भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होगे, मजे मार रहे होगे। सॉरी यार, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। हेड इंजरी हुई है मुझे, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आपको अगले कुछ दिनों में मुझे इसी हालत में जो है वो वीडियो में देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन भी भाइयों को पता लगा कि इस तरह से मुझे इंजरी हुई है, तो बहुत प्यार भरे मैसेज आप लोगों के मिले, तो थैंक यू फॉर दैट। और इट्स रियली मीन अ लॉट, क्योंकि आप लोग इतना जो है वो प्यार करते हो, दुआ करते हो। तो होपफुली इसी वजह से जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा स्वेयर इंजरी नहीं हुई जो कि हो सकती थी। और इसके साथ साथ यार, मेरी कमिटमेंट आप लोगों के साथ है कि मेरी कोशिश यही होती है कि बारसा की जितनी भी अपडेट्स हों वो मैं आपको रेगुलरली देता रहूं। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निको विलियम्स का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई जो है वो हो चुका है, और बहुत सारी अपडेट्स हैं उनके बारे में, और उसको मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, जॉन गार्सिया के बारे में, टर स्टेगन के बारे में, फर्मीन लुपिस के बारे में, ओहो के बारे में। तो जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी की सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और मैं तो हमेशा इस बारे में बताता हूँ कि मेरी 70% ऑडियंस ऐसी होती है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई लोगों, निको विलियम्स का जो केस है ना वो अब बहुत इंटेंसिफाई हो चुका है। अब जो प्रायोरिटी थी लुइस डियाज की, वो अब कुछ कम होकर निको विलियम्स की तरफ जो है वो पलड़ा ज़्यादा भारी हो चुका है। और बार्सिलोना की अब कोशिश यही रहेगी कि बार्सिलोना निको विलियम्स के लिए ऑल आउट जाए। उसकी कुछ रीजंस हैं, और वो रीजंस कुछ ये हैं कि एक तो लुइस डियाज का जो केस है वो भी इतना आसान केस नहीं है, क्योंकि लिवरपूल भी जो है वो ज़्यादा निगोशिएट नहीं करना चाहती उस केस को लेकर, और 60 मिलियन बार्सिलोना ने मैक्सिमम प्राइस जो है वो लगा के रखी हुई है लुइस डियाज की, और इससे ज़्यादा बार्सा पे नहीं कर सकती। लेकिन लिवरपूल जो है वो, मतलब आप जानते हैं कि उन्होंने भी इस सीजन में बहुत बड़ी बड़ी साइनिंग्स की हैं, और अभी भी वो कर रहे हैं। उनके बहुत सारे रूमर्स इस चीज़ में आ रहे हैं कि वो और साइनिंग्स के लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहां पर ये भी सोच पाई जाती है कि लुइस डियाज इज नॉट फॉर सेल। सेकेंडली, जो निको विलियम्स का केस है वो इसलिए ज़्यादा बार्सिलोना में इस वक्त इंटेंसिफाई हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि बारसा के काफ़ी सारे प्लेयर्स स्पेनिश नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर निको विलियम्स के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लामीन यमाल का एक नाम आपको पता है, बाल्दे की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और आज भी बाल्दे ने 433 के ऊपर एक पोस्ट लाइक की है जिसमें बात हो रही थी निको विलियम्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं। अब ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि लापोर्ता ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और वो भी इस साइनिंग को करना चाहते हैं। देखो, डेको का एक प्रॉब्लम था कि डेको की जो प्रायोरिटी थी वो लुइस डियाज थे, लेकिन क्योंकि अब वो ऑपरेशन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो अभी बारसा फैंस भी निको विलियम्स को लाइक करते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं। और इस बात का बारसा के बोर्ड को भी पता है, बारसा के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको भी पता है कि बारसा फैंस जो हैं वो बेसिकली निको विलियम्स को ही लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर खेलता हुआ अगले सीजन में बारसा में देखना चाहते हैं। तो इस वजह से भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इस तरफ ज़्यादा चली गई हैं, मूव कर गई हैं, और फिर प्लेयर्स भी जो हैं वो सपोर्ट करते हैं निको विलियम्स को। और ये भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि बारसा के कुछ प्लेयर्स ने बारसा के हाई ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया है कि निको विलियम्स कल जो है वो बार्सिलोना में होंगे, और वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि निको विलियम्स की जो है वो डील की जा सके। अब देखो, ये डील इतनी आसान होने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी बारसा को फाइनेंशियल इश्यूज तो रहेंगे। अब बारसा उन फाइनेंशियल इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करती है वो देखना होगा। बारसा और बिलबाओ के दरमियान क्या निगोशिएशंस होती हैं, किस नेचर की निगोशिएशंस होती हैं, क्या बिलबाओ रिलीज क्लॉज ही डिमांड करेगी, या वो निगोशिएशंस में कुछ कम पैसे भी करने को तैयार होंगे, या इंस्टॉलमेंट में वो पैसे लेने को तैयार होंगे। ये सब की सब चीज़ें जो है वो देखने वाली होंगी। और मैंने आपको रिसेंट वीडियोज़ में ये भी बताया था कि बार्सिलोना और बिलबाओ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी थोड़े से ख़राब हुए हैं पिछले सीजन में। जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज थे, और उसके बाद जो प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के इश्यूज थे, तो वहाँ पर खुल के बिलबाओ जो है वो बारसा के अगेंस्ट आई थी। तो इस वजह से जो है बारसा के रिलेशन भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं। और एक और खबर ये निकल के भी सामने आई है कि निको विलियम्स जो है वो बेसिकली उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया, या तो वो बार्सिलोना जाएंगे या फिर वो बिलबाओ में ही रुकेंगे। और आपको इस बात का पता है कि
बायर्न म्यूनिक हो या आर्सेनल हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो निको विलियम्स के पीछे पड़े हैं उनको साइन करने के लिए। और फैब्रिजियो ने जो है वो इस चीज़ को अभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी डाल दिया है। सारे क्लब्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि निको विलियम्स की जो प्रायोरिटी है वो है बार्सिलोना, और बायर्न इवन के उनको हायर सैलरी भी देने को तैयार है। और निको विलियम्स जो हैं वो बायर्न को ज्वाइन नहीं इस वक्त करना चाहते, वो बारसा में ही आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको अपनी सैलरी को भी रिड्यूस ही क्यों ना करना पड़े। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो है वो हैंसी फ्लिक का भी है। हैंसी फ्लिक ने जॉन गार्सिया की साइनिंग में भी एक फ़ोन कॉल किया था और उनको कन्विंस किया था जब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार थे कि वो बारसा आए या ना आए। और उसके साथ साथ अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि निको विलियम्स के केस में भी कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक ने जो है वो निको विलियम्स को कन्विंस किया कि भाई आप जो है वो रजिस्टर भी हो सकते हो हमारे साथ और आप हमारी लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर प्रायोरिटी भी रहोगे। तो ये भी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है कि हैंसी फ्लिक ने भी जो है वो अपना एक रोल जो है वो प्ले किया है निको विलियम्स के केस में। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है वो निको विलियम्स और बार्सिलोना का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है और बड़ी निगोशिएशन और सोशल मीडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा ये केस जो है वो उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज़ आई थी आज यार, और देखो यार ट्रांसफर मार्केट जो है ना वो कुछ इसी तरह से चलती है। ट्रांसफर विंडो में इसी तरह से जो है वो रूमर्स के ऊपर बातें चल रही होती हैं। क्या कितनी चीज़ें सही हैं वो सब चीज़ें जो है वो टाइम ही बताएगा। लेकिन आज एक खबर ये भी निकल के सामने आई कि एसी मिलान जो है वो स्वैप डील करना चाहता है। अरोहो के साथ जो है वो राफेल लियो को स्वैप करना चाहते हैं कि भाई अरोहो हमें दे दो और पैसे वैसे के कोई लेन देन नहीं होगा, और स्वैप डील जो है में आप राफेल लियो ले लो। आप इस बात को जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि राफेल लियो भी जो है वो एसी मिलान छोड़ना चाहते हैं क्योंकि चैंपियंस लीग उनको खेलने को नहीं मिलेगी इस सीजन में। तो राफेल लियो भी जो है कहीं ना कहीं लिंक हो रहे थे कुछ टाइम पहले बार्सिलोना के साथ, लेकिन ये भी खबर निकल के सामने आई है। लेकिन वही बात है कि ट्रांसफर विंडो में जितने मुंह उतनी बातें, अब कितनी बातें सही हैं कितनी नहीं। लेकिन अब अरोहो की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अशरफ बिन अयात ने भी इस चीज़ को जो है वो आज सोशल मीडिया के ऊपर बताया है कि अरोहो का रुकना बार्सिलोना में वो 100% गारंटीड नहीं है, और अगर बारसा को कोई अच्छी ऑफर मिलती है अरोहो के बारे में तो बारसा उसको कैश कर सकता है। इसके साथ साथ यार जॉन गार्सिया के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जॉन गार्सिया का केस भी जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं आपको उसको अपडेट कर देता हूं कि मेरे ख्याल से वैलिडेशन हो चुकी होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस की वैलिडेशंस, एग्रीमेंट की वैलिडेशंस ला लीगा ने करनी थी। और एक्सपेक्टेड है कि कल बार्सिलोना ऑफिशियली जॉन गार्सिया को एज अ बारसा प्लेयर जो है वो अनाउंस कर दे। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले थर्सडे को बार्सिलोना उनको जो है वो बेसिकली प्रेजेंट भी कर सकता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये आई थी कि फर्मीन लूपेस के बारे में कि बायर्न म्यूनिक उनको अप्रोच करना चाह रही है, लेकिन फर्मीन लूपेस ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। फर्मीन लूपेस जो है वो अपना फ्यूचर बार्सिलोना में देखते हैं और फर्मीन लूपेस बारसा में ही रुकेंगे। यार देखो, जो ला मासिया के प्लेयर्स होते हैं ना वो आसानी से बारसा छोड़कर नहीं जाते, खासतौर पे वो प्लेयर्स जो वाकई कैलिबर वाले प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर जिनमें पोटेंशियल होता है। और फर्मीन लूपेस भी ऐसे प्लेयर हैं जिनको इतना प्लेइंग टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने यही डिसीजन लिया है एज पर द रिपोर्ट्स के वो अगले सीजन में बार्सिलोना ही रुकेंगे। अब आपको टर स्टेगन के बारे में मैं न्यूज़ दे देता हूँ। देखो यार, टर स्टेगन के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और आज ये न्यूज़ आई है कि टर स्टेगन जो है वो बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाना चाहते। गैलासाराय उनको साइन करना चाह रही है। गैलासाराय बारसा को कोई फी नहीं पे करना चाह रही है और तकरीबन 5 मिलियन की सैलरी वो ऑफर कर रही है टर स्टेगन को। और टर स्टेगन जो है वो बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाना चाह रहे और वो ये समझते हैं कि वो जॉन गार्सिया या शेज़नी जो भी अगले सीजन में बारसा के गोलकीपर होंगे उनके साथ वो कम्पीट करेंगे, और वो अगले 3 साल जो है वो बारसा में ही रुकना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, अब अगर टर स्टेगन नहीं जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर वो बेंच पर ही बैठेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और हो सकता है कि मेरी बात सही हो जाए या गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टर स्टेगन जो है वो इस समर विंडो में उनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना में उनकी कोई जगह अब मुझे नज़र तो नहीं आती। और अगर उनको वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको किसी ना किसी बड़े क्लब में मूव करना ही होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। तो यार
ये थी आज की वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार मेरे 70% व्यूअर्स जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो मेरे चैनल को अगर आप देखते हो और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको रूटीन में बारसा की अपडेट्स मिलती रहें।